12.6 क्या कहता है? 4 ओम रजिस्टर है। सर आपने हीट और इन सब की तो फॉर्मूला नहीं लिखवाया है। तो भी लिखाएंगे ना। 4 ओम रजिस्टर है, सुने, एंड इट इज डबल्ड ऑन इट। ये 4 ओम रजिस्टर था, इसको इसी के ऊपर मोड़ दिया गया है। तो अगर ऐसे मोड़ दिया जाएगा तो क्या लेंथ हाफ हो जाएगी? हाँ तो पहले इसकी लेंथ L थी, तो अभी कितनी हो जाएगी? L/2। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A था, तो अभी कितना हो जाएगा? 2a। 2a। तो इसका रेजिस्टेंस R था, तो सोनल R का फार्मूला बताओ रेजिस्टेंस का। सही है। सो R इज इक्वल टू रो L/A। ये अर्लियर था, अभी लेटर, बाद में जब मोड़ दिया गया तब कुछ रेजिस्टेंस बनेगा, वो R डैश होगा। अच्छा, तो ये बताइए रो तो नहीं बदलेगा क्योंकि रो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। L/2/2a। तो बताओ L की जगह क्या लिखें? L की जगह L/2। L/2 और A की जगह 2a। 2a। 2 से तो 2 काट दो। ये बहुत अच्छी बात कही। तो रो यानी L/2 में किससे डिवाइड करें? उतना ही रहेगा ना। 2a, यानी इसमें इससे डिवाइड कर देना। ये तो आप कहना चाहती हैं। एरिया तो उतना ही रहेगा ना। एरिया जैसे कोई चीज है और उसको उसी पे मोड़ दिया गया, तो ये एरिया बढ़ गया। भाई ये पेन इस एरिया पे, कैसे बढ़ा? एरिया तो वही रहेगा ना, उतना मान लो ये पेन है या वायर इसी पे मोड़ दिया, तो ये और ये उतना ही एरिया और नहीं आ गया? हाँ सर। दो अरे वो बीच वाला मान मोड़ दो। हाँ, वो सिर्फ फर्स्ट सर्कल का वो मान कोई भी चीज है आप डबल कर दो तो ये डबल एरिया नहीं हो गया? सर वो उतना लंबा था, उसको मोड़ दिया। सर ये बोल रहे बीच का लाइनिंग भी तो होगा तो अरे वो डिवाइड लेंथ तो हो कर जाएगी। सकते एरिया तो सिर्फ उस गोले का रहेगा जो स्टार्टिंग का है। वो लेकर रहेगा। मान लीजिए जैसे कुछ ऐसा हो, सर इतने मार्क्स। हाँ, जैसे ये है, एक वायर है, ठीक है, और इस वायर को हमने इसी पे डबल कर दिया, फिर तो ये एरिया डबल नहीं हुआ? आप ऐसे लंबा करो तो भी वो ये उसका डबल वही। है। पर सर ये लाइन भी तो आ रहा है। हैं? वो लाइन भी तो बीच में है ना। लाइन हमें लाइन का एरिया नहीं दो रास्ता निकाला। एरिया सिर्फ उस गोले का निकाला। टोटल अरे क्रॉस नहीं सेक्शन सर, कितना सर हुआ? एक मिनट बताओ, आप इसको लंबा करो तब उसका जो एरिया रहेगा क्रॉस सेक्शन एरिया फोल्ड करने के बाद तो उतना ही रहेगा। नहीं वो सो। अरे ऐसे घुमा लो, पतले वैसे से घुमा थोड़ी लो। ना लेना है, ऐसे क्रॉस ऊपर सेक्शन पास एरिया। है ना। इससे जो बात करते हैं अनुप्रस्थ, ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसकी बात की जा रही है। समझ में आई बात की नहीं? तो मेरे को लगा सर फिर अब देखो रो और L/A है, अगर इंटू किया जाए तो क्या हो जाए? 1/2a। हाँ, क्या किया आपने? रेसिप्रोकल जब करते हैं तो ये पलट जाता है बार बार। हाँ पहले जैसे पर तो 2/L होना चाहिए था। जो भी हो, लेकिन हमें इतना पता नहीं बाद वाला पलटा है कि नहीं? इसके नीचे देख लो, एक हाँ, में बाद वाला पलटा है। 1/2 से डिवाइड किया तो 8 × 1/2 लिखोगे तभी तो 4 आएगा। ओके 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 सर समझ गए। तो सर वो फिर एक two और को- से। टू को हाँ तभी तो सर अब देखो, तो ये 2 और 2 मिलके 4 हो गए। 4a। और क्या मैं इस 4 को अलग से 1/4 लिख लूं? तो ये वो 2 और ये अच्छा। 2 × 2 है, तो क्या छिवन के बाद जायज थी कि इस 2 को इस 2 से काट दिया जाए? काट दिए जहाँ से सही थी। तो वो जायज नहीं थी क्योंकि वो नहीं 4 थी। जनरेट हुआ, कहाँ से? दोनों मल्टीप्लाई हो गए। इसलिए एक के में डिनोमिनेटर में था, एक में न्यूमरेटर में था, तो कैसे कट जाता? तो अब इस रो L/A को क्या कहेंगे? क्या R? हाँ तो क्या मैं इस रो L की जगह R लिख दूं? जी सर तो नया रेजिस्टेंस पुराने रेजिस्टेंस का क्या 1/4 हो गया? 1/4 बोलो। हाँ सर। न्यू रेजिस्टेंस is 1/4 of old 1/4 resistance। of previous resistance। लेकिन प्रीवियस रेजिस्टेंस क्या दिया है बुक में? 4 ओम 4 ohm। तो दैट इज 4 ओम बाय 4। 1 ohm। तो कितना आ गया? 1 नया ओम इट इज 1 ओम। बोलो बात समझ में आ गई? आ गई सर। सिर्फ यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है,
एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो अलग से मैं दे रहा हूँ। A wire is stretched, एक वायर को खींचा गया to double of its length. A सर पूछ wire, जाएगी। a wire of resistance सर 4 वायर तो थोड़ी सी भी खींच जाती है वो तो टूट जाती है ना। हाँ तो खींच दिया, उसमें तन्यता होती है, डक्टिलिटी, खींच गया। सो रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स लेंथ, फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस। तो अर्लियर एंड लेटर, तो सबसे पहले ये वायर ऐसे था, लेकिन जब मैंने इसे खींचा तो ये खींचते खींचते लंबा हो गया और इसकी लेंथ डबल हो गई। पहले तक डबल हो इसकी गई और length एरिया थी, तो इसका एरिया ए, तो मुझे इसका एरिया पता नहीं है, A/2। ये मालूम नहीं था मुझे। लेकिन क्या किसी वायर को खींच देने से उसका वॉल्यूम जो है टोटल उस सिलेंडर का वो बदलेगा? बदल जाएगा। नहीं, वॉल्यूम नहीं बदलेगा। आप कितना भी उसको वॉल्यूम वही है। चपटा करें, कुछ भी करें, जो चीज मटेरियल का जो वॉल्यूम है और मास वही तो भी नहीं बदलेगा। तो सर A/2 क्यों नहीं दिया? उधर अगर L/2 दिया। हाँ, इधर A/2 हो जाएगा। तो ये मुझे बताओ, जो V इनिशियल है क्या V फाइनल है? हाँ अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया इनटू हाइट। हाँ, सिलेंडर में भी देख लो, पाई आर स्क्वायर एच नहीं होता पाई है, आर बेस एरिया पाई आर स्क्वायर है और इनटू एच। सर वो हाइट बोलो, फोर कैसा है पूरा? अच्छा, तो क्या लिख रहे हैं बताओ? बेस एरिया ए है और हाइट कितनी है? एल। यहाँ बेस एरिया किसे लिया और हाइट कितनी ली? 12। तो बोलो ए डैश क्या आया? ए एल बाई 12। तो जैसा कि A by 2। आनंदिता बता रही थी, सर ये तो ऐसे भी कर सकते हैं ना कि if stretch then area will become बट दैट यू कैन नॉट टेक इट एज ए ग्रांटेड, यू शुड डू इट। इसमें उसमें वही फर्क है। सर एक बार क्वेश्चन फिर से समझा फिर दीजिए। से समझो, यदि एक दांत को खींच के लंबा कर दिया कर दिया, हाँ। तो ऐसा अपेरेंटली लगता है कि एरिया हाफ हो जाएगा। फिर भी ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि वॉट एवर यू आर डूइंग डिस्टॉर्टिंग द वायर, देन द वॉल्यूम रिमेन सेम, मास आल्सो रिमेन सेम, सब कुछ बदल दोगे। L/2 ले लिया। हाँ? सर अगर हमने तार को खींचे तो इधर ले लिया क्योंकि हमने वायर को डिस्टॉर्ट नहीं किया, खींचा नहीं, उसमें जो इसका एरिया था वही था, बस वो मुड़ के उसी पे चढ़ गया। सर ए प्लस ए नहीं हो गया? इसका एरिया भी ए है और इसका एरिया भी ए है, तो मिलके कितना हो गया? 2a हो गया। लेकिन यहाँ तो आपने खींच दिया ना वायर, तो खींचने से क्या हुआ बताओ? सर मतलब वायर एरिया को कम नहीं होता गया? सर मतलब वायर जैसे इसको हमने फोल्ड करा तो लेंथ भी इसको तो कम हमने है। खींचा तो डबल लेंथ हो गई। नहीं मतलब कि ये डबल नहीं, हम इसको खींचा तो ये ऐसे ऐसे अरे किसी चीज को खींचेगा तो पतला हो गया, मोटा हो जाएगा। पतला हो जाएगा। हाँ, तो पतला हुआ कि नहीं? एरिया सेम ही रहा। नहीं, वॉल्यूम Same सेम नहीं था, रहा। एरिया बदल अच्छा एरिया आधा हो गया। एरिया बदल गया। समझ में आएगा? खींचने से कोई चीज पतली नहीं हो जाएगी। सर आपने V डैश L डैश ने लिया, दोनों में L L ले लिया हैं? क्योंकि सेम L है। सर ये वी आई और एक में 2l लिया, आप चाहें तो एलएस ले लें। अच्छा ठीक है। एक स्टेप बढ़ाना चाहें सर तो वी एलएस आई ले और वी एफ क्या है? लें। इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम रिमेन सेम। अगर आप खिलौने को या स्लाइम माउल्ट को तिरछा मिर्चा कर दें, पानी में डालें, तो दोनों केस में उतना ही पानी रिप्लेस होगा। अच्छा तो मतलब पहले का वॉल्यूम बाद का वॉल्यूम सेम है। तो आई एफ क्या सर? आई और एफ इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम। अच्छा तो हमने वॉल्यूम को बेस एरिया इनटू हाइट लिख लिया, हाँ सर उधर भी बेस एरिया इनटू हाइट कर दिया और फिर हमने एरिया निकाल दिया एंगल किया। समझ गया। सही है। अच्छा मुझे ये बताओ, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस रो इज इक्वल एल बाई ए और यहाँ पर आर डैश कितना होगा? आर डैश रो 2l बाई ए डैश। ए डैश को क्या लिख लोगे? ए डैश को ए बाई 2। ये सही है। हाँ मल्टीप्लाई कर अच्छा अब बताओ, ए बाई 2 डिवाइडेड बाई नहीं 2l डिवाइडेड बाई ए बाई 2। लेकिन अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 2l इंटू 2 बाई ए तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 2 पूरे रखो नहीं। इनटू 4 नहीं हो जाएगा?
हाँ सर हो जाएगा। तो बोलो ये जो R डैश है वो किसके इक्वल हो गया? वो R के इक्वल हो गया। R into 4, लेकिन so new resistance will be 4 times of previous resistance, क्योंकि आपने एरिया छोटा कर दिया। 4 times more than previous resistance। previous resistance रेजिस्टेंस, इतनी बात हो गई। सो अब जो R डैश है 16 वो क्या हो गया? 16 ohm। दैट इज 4 into 4, दैट इज 16 ओम। ये 4 ohm कहाँ से आया पहला वाला? वायर ऑफ रेजिस्टेंस अच्छा। 4 ओम। ये दोनों सवाल करने दोनों ही आते हैं। सर ये डायग्राम बनाना है सर? डायग्राम हम आपके लिए छोड़ देंगे। ओके सर, थैंक यू। डायग्राम रहेगा, ऊपर का लिखा रहेगा। मतलब डायग्राम बनाना तो नहीं है ना? हम्म? डायग्राम बनाना तो सर जैसे क्या सेम ऐसे डायरेक्ट हाँ बोलो। सर इसमें अगर हम करंट डालेंगे तो एक ही उससे तो डालेंगे, दोनों उससे दोनों डालेंगे। बोलो। करंट तो एक तरफ से जाएगी, दूसरी तरफ से निकलेगी। अगर ना ना आपको ना, पहले वाले में तो लेकर पहले में लेटर है ना, तो तुम ऐसा ना समझो, तुम समझो ये ऐसा वायर है मोड़ने के बाद। वो तो ठीक है, पर एक तरफ से नहीं डाल, मतलब एक ही तो उससे डालेंगे। हाँ, एक तरफ से डालेंगे, दूसरी तरफ से निकलेगी। सड़क अगर दुगनी चौड़ी हो जाएगी तो क्या उस केस में रेजिस्टेंस आधा नहीं हो जाएगा? रेजिस्टेंस में कमी तो आएगी। फिर तो क्वांटम फिजिक्स। क्या चीज़ पूछो तो मैं बता दूँ। सर पूरे 2A से थोड़ा डालेंगे, A से ही तो डालेंगे करंट। ये से नहीं डालेंगे, वो फोल्ड कर सही से वायर भी डाल है दो। उसका बीच का मत मार। फोल्ड तुमने देखा नहीं, मोटे मोटे वायर वो आपस में ब्रीडेड होते हैं। ओके। तो बीच का बीच में इंसुलेशन नहीं है कुछ, उसको हो गया था कॉपर वायर मोड़ दिया पूरे से ज्यादा। अच्छा, बीच में कवर नहीं है। हाँ, ये तो सही लगता है। डायग्राम आप बना लो, वो पीछे छेद है। उससे क्या होता है ना, फिर बाद में भूल जाओगे। हमें को डाल बनाना चाहिए। ओके, कंसंट्रेट कर। कोई ना लिखना। लिख लो। फिर डायग्राम मत मिटाना। ओके, सो इन टेक्स्ट क्वेश्चन 209 पेज से निकालिए। क्वेश्चन में कह रहा है ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। सोनल बताओ, रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? ओके, आप बताएं प्रतिज्ञा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यस, सो L A rho और T। So R is proportional to L. R is proportional to 1 by A. Resistance of conductor हाँ depends सर बस एरिया से इन्वर्सली होता on है। length of wire. हाँ ठीक है, area of cross section of wire, Yes, temperature of material. कंडक्टर सर सीधा टेम्परेचर एंड Conductor का मटेरियल क्या ऑफ temperature? कंडक्टर। And मटेरियल ऑफ कंडक्टर। जो मटेरियल है of conductor. सेकंड बात कही गई है, will current will flow easily through a thick wire or thin wire. शिवम, हाँ सर। तो मान लो थिक वायर है और थिन वायर, तो किसमें
होगी। समय बताऊं? सर सेम ही करेगी। नहीं हाँ, नहीं। बोलो। नो सर। सर जो मोटी होगी उसमें ज्यादा Thick wire सीमेंट करेगी और थिन में कम। So, देख लो इजीली, अरे सर I- नहीं, अलग होगी। आई क्या होता है? मोर इजली, मोर I क्या होता है? मोर इजली होगी, थिन V में बाई आर होता है, हाँ। और जो आर होता है थिक में मोर इजली। वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? किसके एल के? एरिया के होता है। हाँ, सो मोर इज द थिक वायर, या यही लिख दो, मोर area ज्यादा होगा। इजली थिक वायर। तो ये बताओ, ठीक है, फॉर थिक वायर एरिया इज मोर, हाँ, सो रेजिस्टेंस इज लेस, और जब रेजिस्टेंस लेस हो जाएगा तो करंट क्या होगी? ज्यादा फ्लो होगी इजली। बात समझ आई कि नहीं? थिक में देखो। ज्यादा नहीं है सर। फिर से समझो, ऊपर ही। फॉर थिक वायर आई को क्या लिख सकते हैं बताइए? ठीक है। ये सही है। अब आप क्या इस ऐसे भी लिख सकते हैं आर को, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए लिख सकते हो क्या? हाँ सर। अच्छा, हमें इसे और इसे बदलना है और तो किसी को नहीं बदलना है, तो मैं I1 इज इक्वल टू वी बाई आर वन है, और I2 क्या है बताइए? V by R2 V बाई आर टू। क्या इन दोनों को आपस में मैं डिवाइड कर दूं? कर दो। तो बोलो I1 बाई I2 क्या आया? V by R1 divided by V by R2। तो डिवीजन के साइन होने से क्या हो जाएगा? इनवर्स वो कैंसिल कर दीजिए, रेसिप्रोकल। और R2 बाई V ये कट गया कि नहीं? R2 बाई V, तो ये कट गया, तो बोलो I1 बाई I2 क्या हुआ? R2 by R1। R2 बाई, R1 इतनी बात सही है। लेकिन R खुद क्या होता है? इनवर्सली Rho प्रोपोर्शनल। I1 बाई I2 इज इक्वल्स टू रो L बाई A1 और अपॉन रो L by- L by A2। A2। अब मैं दो तरीके से बताऊंगा, जिसे ये नहीं करना है तो मैं स्टेटमेंट में भी बताऊंगा, ठीक है? तो मान लीजिए ये सब तो कट गया क्योंकि ना मैं कुछ और बदल नहीं रहा हूँ, तो I1 बाई I2, जब भी चीज 1 बाई A1 है और 1 बाई A2 A2, ऊपर की चीज सरकती है और नीचे की चीज पलटती है। नहीं तो ऐसा करके देख लो, ऐसा यहाँ भी तो हुआ है, V बाई R1 है तो वो सर, सरक R गया को और ये आपने- पलट गया कि नहीं? सर I को आपने I1 by I2 लिखा है, R को। तो आप इसमें R2 बाई R1 है, रेसिप्रोकल है इसके, तो R की जगह वैल्यू डाल दी, हाँ, तो मैं इसको क्या लिख दूँ बताओ? I1 बाई I2 को 1 by A1 A2 बाई A1, हाँ सर। बोलो बा, हाँ, ये ऊपर चला गया वो नीचे आ गया, ऊपर हाँ, की चीज हाँ। स्लाइड होती है, नीचे की चीज पलट जाती है, यानी न्यूमरेटर जहाँ का है वहीं जाएगा, अब बाकी अच्छा। डिनोमिनेटर को शिफ्ट होना होगा। ठीक है सर। अच्छा, अब जरा देखो, तो अब यहाँ पर करंट इज रेसिप्रोकल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर ये कैसे लास्ट वाला कैसे आया आपका? है। लास्ट वाला कैसे आया? ये मैंने ऐसे कर दिया, 1 बाई A1 अच्छा, डिवाइडेड बाई 1 बाई, A2 तो 1 बाई A1 इंटू A2 by 1, A2 बाई 1, तो बोलो क्या आ गया बताइए? A2 by A1। तो इस तरीके से I1 बाई I2 इट इज इक्वल टू A2 बाई A1। तो यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि I1 A1 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ So for thick wire, current is inversely proportional to area of cross section of wire, हाँ, है कि नहीं? क्योंकि उल्टा है कि नहीं? हाँ, Current is inversely proportional to area of cross section of wire। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, मैं उनका भी बता दूं, जैसे V इज इक्वल टू क्या होता है? I R होता है, तो I को I लिख दिया और इसको क्या लिख दिया? Rho L by Rho A। L by, अब A को उधर ले गए, तो V A और नीचे क्या लिखा बताओ? रो L, और यहाँ I लिखा एस V रो L, R कांस्टेंट। ये कैसे है? देखो V तो नहीं बदल रहा है, रो भी नहीं बदल रहा है भी, तो अभी करंट कैसा हो गया? मैंने सर डायरेक्टली करते हैं। V इज इक्वल टू आई आर है, तो I इज इक्वल टू रो L बाई A, तो करंट ज़्यादा जाएगी ना,
फिर यहाँ हमने गलती की होगी इसी चीज सर में। ये तो आपने सही किया है। I1 एरिया ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा जाएगी, ये मतलब ये बात सही है। तो हम लोगों ने कहीं गड़बड़ी की है क्या? I इज इक्वल्स टू V/R1, तो R2/R1 लिख दिया। अच्छा देखो यही गलती की है, R2 था ना, तो R2 की जगह A2 लिखना चाहिए था कि नहीं? हाँ। और मैंने वहाँ R2 का फार्मूले में क्या लिख दिया? A1 का A1, और R1 की जगह क्या लिख दिया? A2। ये है, अब इससे क्या लिख देना चाहिए था यहाँ पे? A2 और ये A1 A1 और फिर A2 A2 और A1, फिर से क्या लिख A2 दें? A1 तो ये चीज क्या हो गई? A1 ये अब समझ में आई कि नहीं? ये कांस्टेंट है, तो बदला क्या क्या बोलो? बदला कुछ नहीं। A इज प्रोपोर्शनल टू I। ओह अब ये कितना आसान हो गया, इतना ही करना है। सो व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेस देन द करंट इंक्रीजेस। सब चीज हटा दी कि नहीं? उतना हम क्यों करें? फिर ये वाला नहीं है। कितना आसान है कि नहीं? इसमें V इज इक्वल टू IR लिखा, R का फार्मूला लिखा, अब ये सब इधर ले आए, जो कांस्टेंट है उसको प्रोपोर्शनलिटी में नहीं बदल दिया, तो उससे क्या हो गया? करंट ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली proportional to thickness of wire, to thickness। सोनल बात समझ में आई? ये चीज तो समझ में आ गई ना आपको? यही कर रहे हैं, thickness of wire, so in thick wire more current will flow, so in thick wire और इस- current will सर flow। हाँ, सर एल और बी कांस्टेंट क्या? कैसे होंगे? so इसलिए डायरेक्टली नहीं, हाँ, एल और बी कांस्टेंट कैसे होंगे? मतलब हमने वही वायर लिया, दो तरीके के वायर लिए, एक मोटा वायर ले लिया, और उसमें उसको हमने 1.5 वोल्ट पे लगा दिया, और उसी मटेरियल का एक पतला वायर ले लिया उतनी लेंथ का, और उसी मटेरियल का, और उसको भी हमने उसी सेल पे लगाया। तो पूछ रहा है कि किस में ज़्यादा करंट होगी? देखो मोटे क्वेश्चन, वाले में मोटे वाले में ज़्यादा होगी, तो वही चीज़ है, V है L है, और वो मटेरियल भी दोनों आयरन ही है, वो एक मटेरियल। और बात समझ में आ गई? आ गई। एरिया ही तो बदल रहा सर है। मोर करंट विल फ्लो अच्छा, होगा, इस case करंट में- विल फ्लो इजीली होगा ना, करंट तो एक ही आ रहा है उतना ही जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है, रेजिस्टेंस बदलेगा तो करंट नहीं बदलेगी। अगर एरिया बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस कम नहीं हो जाएगा। तो सर अगर करंट हमारा 4 जा रहा है तो 4 6 हो जाएगा। हाँ भाई, आपका V इज इक्वल टू I R है ना, हाँ। R के कम होते ही ये बढ़ जाएगा, क्योंकि वोल्टेज तो उतना ही है। ओके सर। चार्जेस विल फ्लो इजीली बट करंट विल बी इंक्रीज्ड। आपको ये लिखना चाहिए जब भी रजिस्टर पूछा जाए, विच हिंडर्स द फ्लो ऑफ चार्जेस। कुछ लोग ये लिखते हैं हिंडर्स द फ्लो ऑफ करंट, अब गलत है, लेकिन लोगों की आदत पड़ गई है। हिंडर्स द फ्लो ऑफ चार्ज चार्ज, ऐसे लिखना चाहिए। करंट तो नहीं। सर इसका वो करंट नहीं बता बहने, दो जो ना सर। चार्ज फ्लो करेगा अपने आप करंट हो सर, जाएगी। इसको चार्ज इसी- को बहने नहीं देता इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। सर हाँ, इस क्वेश्चन को इजी वाला बता दो। अब यहाँ पर ये बताया गया वो कि स्टेटमेंट लिख देना सर। ठीक है, I इज प्रोपोर्शनल टू A। समझ में आया? अब इजी वाला समझो। इफ थिकनेस या इन थिक वायर रेजिस्टेंस क्या है? लेस is less, so current will be मोर and vice versa। इतना इजी। ये खेल है दिमाग का, जिसको जैसे करना हो। थिक वायर में रेजिस्टेंस मार्क्स दोनों में पूरे मिलेंगे। मिल जाएंगे। एक दो नहीं सर, पूरे मिलेंगे ना। ठीक है, वैसा उल्टे में भी कर देना। सो करंट विल बी मोर। जब रेजिस्टेंस लेस है तो करंट क्या होगी?
सर बताना भी तो पड़ेगा प्रूफ करके। भाई वो चीज़ हमने बता दी हर तरीके से। अब तो सर इसमें मार्क्स तो ना मैंने मिला सर। तो मिलेंगे, आदमी फेल हो गए तो नहीं आएगा। अरे सर ऐसा मत करो। अभी जिसके फेल होने के मान डाले पड़े 90 नंबर लेके आया है। अब तो सोचो कि ये वाला कर ले, इसको भी तो सोचो ना। 90 इसका अब ये पूछेगा कि और इजी बताओ, तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा क्या? सर मतलब पूरे मार्क्स मिल जाएंगे ना, कोई पूरे क्लाइंट मिलेंगे। तुम जब कभी किसी कपड़े वाले के पास जाते हो, कहते हो और सस्ता और बढ़िया कपड़ा दिखाओ, कहता है ये लीजिए, ये 27 रुपए की साड़ी और बढ़िया है, मखमल की है। हाँ, फिर बोलोगे नहीं और सस्ती दिखाओ, तो 10 का पोछा भी दिखाएगा। ये साड़ी बहुत अच्छी है, वो लौटने नहीं देगा तुमको, बेच के ही जाने देगा। वो इतने 1 रुपए का मांगा तो। तीसरा देखो, let the resistance of electrical component remains constant while the potential difference across the two ends of component decreases. अब ये जरा देखो, resistance remains constant while the potential difference decreases to half. What change will occur in the current? बोल रहा है रेजिस्टेंस को यदि कांस्टेंट रखा जाए, नियत रखा जाए, और पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दिया जाए, प्रतिरोध यानी जो भी किसी चीज का ओम में आता है, V/I। रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द करंट फ्लोइंग इन इट। अगर रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखा जाए और पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दिया जाए, तो करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? आधा हो जाएगा। यही चीज लिखनी है, बाय ओम्स लॉ। हाँ बाय। So by Ohm's law लिखो, ठीक है, V is directly proportional to I. So if potential difference is halved, तो क्या होगा? करंट विल बी हाफ। सर पोटेंशियल डिफरेंस V होता है ना, हाँ और I क्या होता है फिर? इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, तो फिर C क्या होता है? कूलम्ब वर्क द यूनिट। Halved then क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट, इसीलिए चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक करंट, उसमें जाने वाली करंट क्या होगी? Will be halved due to Ohm's law. हाँ, जैसे चार्ज पर सेकंड जो फ्लो कर रहा है वही करंट है। अच्छा हाँ हाँ, उसका एक और वो यूनिट है ना, JC-1। चार्ज पर सेकंड जितना फ्लो कर जाए वो करंट है। अब करंट क्यों है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। हाँ सर। और सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वोल्ट, वो बैटरी सेल। अब जरा देखो, बोलो बात समझ में आ गई? If potential difference is half, then the current will be हाफ। half. As per Ohm's law जरूर लिख देना। नेक्स्ट देखिए 4, why the coils of electric toaster जो हैं वे एलॉय की क्यों बनाई जाती हैं? क्या हमने इसको पहले करा दिया है? करा दिया था क्योंकि वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब उनका मोल्टन हाई मोल्टन लेवल, मोल्टन है मेल्टिंग मेल्टिंग लेवल, हाई मेल्टिंग लेवल। सो एलॉयज और है, इनकी रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होती। हाँ एलॉयज है हाई मेल्टिंग पॉइंट, देयर रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज, मतलब उनका रेजिस्टेंस भी नहीं बदलता, and they do not oxidize easily, so their property remains same रहती है, and these are ductile and having good tensile strength। वो सारी चीजें भी होती हैं। सर वही इलेक्ट्रिक टोस्टर वही होता है, ब्रेड डालो फिर इसे खच्चर करके वो हाँ निकल जाता है। आपने 2 बार फेल लिख दिया। So, इतने एंड चीजें- में अब देखो, अब 5th देखिए, मुझे बताइए which among iron and mercury is better conductor? जरा टेबल पीछे का देखो और बताओ। आयरन। जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी वही अच्छा कंडक्टर होगा। आयरन ज्यादा है। सो आयरन इज बेटर कंडक्टर। यानी देखा जाए तो आयरन 6th बेटर कंडक्टर है। और विच इज द बेस्ट कंडक्टर? सिल्वर। आयरन सर, आयरन। अच्छा दूसरे पे आ गए क्या?
Which material is best in this? चलो now Silver. silver okay now we will come to exercise अभी तक इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे चलो now मैंगनीज। तो मैंगनीज इतने नीचे क्यों है? वो भी तो थर्ड पोजीशन पे आना चाहिए था। नहीं आ रहा 1.84 है। ठीक है now अब देखिए अच्छा वो -8 की थी मैंगनीज का। फिफ्थ क्वेश्चन करो एक्सरसाइजेस का अच्छा How is the voltmeter connected to the circuit to measure potential difference between two points? मान लो अगर तुम्हें किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में वोल्टमीटर कनेक्ट करना है तो तुम कैसे कनेक्ट करोगे? मैं बताऊंगा पैरेलल टू द वो जो ऐसे होते हैं ना जिगजैग ये यहाँ से अगर करंट जा रही है तो ये हाई पोटेंशियल है और ये कैसा है? और वोल्ट का जो प्लस पॉइंट है वो हमेशा बैटरी के प्लस पॉइंट की तरफ होगा। हाँ या जिधर भी करंट जा रही है उधर ही प्लस रखना। हाँ तो आई जहाँ से आ रहा है voltmeter is connected in parallel to resistor. ये चैप्टर इतना बड़ा क्यों है? अब खत्म होने वाला है आज खत्म हो जाएगा कनेक्टेड ठीक है इन सर्किट टू मीजर ठीक है इट कैलकुलेट्स द पोटेंशियल ड्रॉप एट द रजिस्टर मतलब तुम किसी दुकान पे गए तो तुमने अपनी जेब से कितना पैसा खर्च किया कितनी जूल एनर्जी खर्च की तो ये क्या काम बताता है How many joule of work is done? द पोटेंशियल ड्रॉप जूल पर पोटेंशियल कूलम डिफरेंस इट Potential drop. एक ही होता है। एक ही बात है कैलकुलेट पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ठीक है अक्रॉस द रजिस्टर हाँ सर। Across the बिटवीन टू register. पॉइंट्स Between 2 points. बिटवीन टू पॉइंट्स अच्छा लगे तो वो लिख लो नहीं तो अक्रॉस द रजिस्टर तो फिर मतलब हर सर्किट कभी भी कोई सर्किट बनाएंगे तो वोल्टमीटर लगाना जरूरी है वोल्टमीटर लगाओगे तो तभी तो पता चलेगा कितना ड्रॉप हुआ है कि मतलब कि वो वायर कितना खा रहा है बैटरी हाँ कि मैं भेज तो 1 वोल्ट रहा हूँ पर जैसे वो तुम जीरो कभी ग्रीन ग्रोसरी या कहीं गए हो जहाँ पर सामान मिलता है हाँ कोई फिर मॉल में हाँ। तो वो उसके पास वोल्ट मीटर होता है कि नहीं बोलता है 950 रुपए निकालो तो तुम्हारा उतना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है कि नहीं अब कहो वोल्ट मीटर ना लगाओ हम ऐसे ही सामान लेके चले जाते हैं क्यों वोल्ट मीटर लगाते हो तो लगा के रखता है कि जाने से पहले अपना पोटेंशियल ड्रॉप तो करो अब जरा देखिए 6th क्वेश्चन कह रहा है कि a copper wire has a diameter तो कॉपर वायर का डायमीटर दिया हुआ है तो D कितना है 0.5 mm तो बोलो R कितना हुआ R बताइए आप 5 से डिवाइड R मैं बताऊं हाँ। 0.25 चलो बताने वाला था पर इन्होंने बता चलो कोई बात नहीं अब यहाँ क्या लिखे 1 मीटर और 1 नीचे क्या मीटर लिखे? 1000 मिलीमीटर तो mm कट जाएगा हाँ कट जाएगा और बचेगा तो वो सिर्फ 0.25 into 10 की पावर हाँ वही माइनस 0.25 बोला जाता है 25 नहीं बोला जाता डेसिमल के बाद हाँ 0. चलो अब देखो इसकी रेजिस्टिविटी क्या है रजिस्टिविटी है मैं बताता हूँ 1.6 into 10 की पावर -8 ओम मीटर अगर जानते हो तो बोलो ये किसकी रजिस्टिविटी है ये तो वो है ना सिल्वर सिल्वर की है ठीक है व्हाट विल बी द लेंथ अरे सिल्वर के देख कॉपर की रहा कितना बड़ा फर्जी वाला है और इसलिए बहुत फर्जीवाड़ा करते व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वायर ये बुक की मींस बात। रेजिस्टेंस मेरी बुक की फर्जी है रेजिस्टेंस सर है तो सिल्वर की। हां दिख रहा है और कॉपर कॉपर वायर लिखना क्या है 10 ओम ठीक है अब आपसे कह रहा है कि कितनी लेंथ चाहिए सर आपने मीटर में कैसे निकाल दिया किसको आर को? वो रेडियस है अच्छा ठीक है।
mm नहीं रेडियस को mm से मीटर बदल लिया। आपको लेंथ चाहिए Yes, हाँ। sir. तो बताओ रो क्या होता है, या आर का फार्मूला लगा दो। आर का रो एल बाई रो सर L रो का by- लगा रो का लगा दो। आर आपको एल चाहिए ना, अच्छा ठीक एल है वहीं छोड़ो, बाकी इधर ले आओ। हाँ। आर ए बाई रो, बोलो यही एल है कि नहीं? हाँ सर नहीं। हाँ यही है अब एल की वैल्यू लिखो, आर कितना है हाँ ये 10 है। 10, और ए कितना है पाई, पाई आर स्क्वायर और रो कितना है, रो 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 सही है? ये था रो। देख लो, अब वो पॉइंट ऊपर भेज दो। क्या ये 3.14 है, हाँ और क्या ये 0.25 into 10 to the power -3 है, और इसका स्क्वायर, हाँ और 1.6 into 10 to the power -8 है। हाँ कैटरीना अगर जानती होगी तो इसका स्क्वायर बता दोगी, स्क्वायर बता दो। अच्छी बात है, बोलो मैं सोना। बताऊं? एक मिनट, अच्छी बात है, एक मिनट। पीयूष जा, प्रत्यूष आप बेटा बताओ। वेरी गुड, 0.0625, 4 डिजिट पहले डेसिमल सिक्स टू लगा। फाइव कैसे आया? भाई कैसे? 6.5 तो इसका होता ही है, 4 डिजिट पहले डेसिमल। हाँ, हाँ। नहीं नहीं 6 टू अरे तो कॉपी में 25 into 25 कर और 4 0 लगा दी अच्छा वो- 625 आया। अरे हाँ चार समझ गया। डिजिट 4 पहले। पॉइंट अच्छा वो 6 टू इसका स्क्वायर क्या होगा? 10 का माइनस -6 हो जाएगा, सर। -6 हो जाएगा सर। अच्छा, अब ये मैं 1.6 लिख लेता हूँ और इस -8 को ऊपर लिख के +8 कर देता हूँ, +2 कर दीजिए पावर तो कितने हो जाएगी? +2 हो जाएगी। +2 हो जाएगी सर। हाँ अब जरा देखो, ये 10 है और इंटू 3.14, तो हो जाएगा 3.140। 625, और क्या ये 10 की पावर 2 10 to the power 2 को 100 मानते हो क्या? हाँ सर मान रहे और 1.6, अगर 100 से इसको मल्टीप्लाई करें कैटरीना, बता दो, तो 0.6 अरे तू तो बता रहा है वो भी गलत तुरंत पता चल जाए। 100 को, हाँ बोलो सोना, 100 को मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आएगा? 6.25 6.25 दो डेसिमल इधर आ जाएंगे ना, 6.2 तो इतनी देर लगाती हो। तो 3.14, ये 6.25 आ जाएगा, और इस 10 से भी मल्टीप्लाई कर दो, 100 से भी करो और 10 से भी, 1000 से करो, तो 62.5 तो 62.5। सर ये क्या किया आपने देख लो, इससे भी मल्टीप्लाई और इससे भी 1000 से कर दिया। अच्छा 1000 से करोगे तो क्या होगा? 62.5 अच्छा, अब 62.5 है, देख लो, इसे एक डेसिमल हटा दे क्या? हाँ सर क्यों? हटा दिया, जब मन था तो हटा दिया। अच्छा, 16 को तो 2 से फिर वो कट करो, पॉइंट किधर गया? हट गया। पॉइंट से पॉइंट काट दिया। ऐसा होता है। अरे मतलब अपने पॉइंट से पॉइंट काट दिया। अरे ऐसे किसी मैथमेटिक्स में हो जाता है। तो सर मैं कहता हूँ वो 62 की जगह वो 3.14 ये का जैसे काटो ना। ये कभी हट जाता है। ये तो मुझे ही पता है। नहीं पता। पता है सर। अब मैं दूसरा आपको सिंपल मेथड बताऊंगा, ठीक है? अभी आप मान लो कट गया, सर वो 60.5 का मत काटो सर, वो 3.14 का काट दो। वहाँ 2 डिजिट पहले या 1 डिजिट पहले, तो आगे कटेगा। किसी से भी काट दो अच्छा, अरे तो उधर जीरो लगा दो ना। मैं अभी आपको सिंपल मेथड बताता हूँ कैसे कट। ये 8 है, 2 से कटा, ये कटेंगे तो क्या 1.57 है, हाँ ठीक है? इतनी बात है, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करो, 625 में 1.57 का करो, और नीचे 8 बच गया है ना, यस सर तो 7 से करो, तो हो जाएगा 62.5। 7×14, तो 7 और 7 42, तो ये अब 5 से करो, तो कितना होता है? 3 2 7 5 25 5 10 5 6 30,
और अब 1 से करो, 6 to 5 हुआ। यस तो सर। बोलो 5 7 5 दे दीजिए 12 12 दे दीजिए। 5 5 10 एक पेयर की कैरी कर दिया। कैरी कर दिया 5 है, 8 लिख दो 8 8 हुआ और अब 9 ये- लिख दो 9। अब इसमें क्या मैं 8 से डिवाइड करूँ? हाँ कर दो सर। क्योंकि 8 नीचे है ना। हाँ हाँ माइनस तो 8 1 1 बचा 8 पॉइंट 18 तो 1 2 जा 2 बचा 2 बचा फिर 1 फिर 2 बचा फिर फिर? 5 फिर 2। फिर 2। अच्छा डेसिमल हमने भी लगाया था, 2 डिजिट पहले डेसिमल लगाना था ना। अरे सर डेसिमल ये के क्या बाद करते हो देख लो ना, डेसिमल है नहीं, 2 हाँ, डिजिट अरे है। है पर सर इतना बाद क्यों याद आया? ये तो कौन सा आ गया? जब किया तो 8 45 8 48 6 है। हाँ, 48 अब कितना आया? 48 4 और 5 तो 8 5 जा 45 40 और 5 आ गया तो मैथमेटिक्स अलग अलग 122.656 ये Yes, लेंथ। sir. नीचे आंसर देखो 122.56 मीटर। बोलो बात समझ में आ गई? पीछे आंसर देखना। इस सवाल को करके दिखाओ। इस सवाल सर आपको ऐसे सवाल क्यों दिखते हैं ज़्यादा हाईलाइटेड? भाई इसमें आप लोग गलती करते हो, ये खूब आते हैं और सब हमारा तुम लोग प्लान बिगाड़ देते हो। गिवन रखोगे क्या? हाँ? गिवन रखोगे? अरे पूरा कुछ क्वेश्चन बुक नहीं, से। बुक में से देखो क्वेश्चन। 122.65 सही है आंसर। कैसे देखना? पीछे कितना आंसर है? थोड़ा बहुत राउंड ऑफ होगा तो कर देंगे। पीछे का Round अच्छा, 0.7 कर देंगे, पीछे हो जाएगा। सर हम 0.7 ही लिख दें। अब किसी से आए तो 122.7 है सर, ऐसे क्या करते कर हो? देंगे, क्योंकि वो ये चीज 6 नहीं बनेगी क्या? टाइम्स नहीं बताया 5 सर से 6 आपने। आया हाँ। और सर आपने 6 टाइम्स नहीं बताया। अरे यार। अरे टाइम्स भी लिखो तो क्या बोलूं? टाइम्स। नहीं बोलो क्या चीज है करें। सर उसमें लिखा 1.1/4 टाइम। ये भी करिए, सही कह रहे हैं। नाउ अब ये कह रहा है कि अगर देखा अबे इसमें कहाँ पूछ रहा है? यही क्वेश्चन है। सर टाइम क्वेश्चन में कहाँ पूछ रहा है? पूछ रहा है हाँ, तो- हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल? तो बोलो अर्लियर और लेटर। अरे सर एक ही अरे देख लो R क्या होता है? रो है भाई ये। रो L बाई ए और R डैश क्या हो गया? रो L by A डैश। तो यहाँ से देखो L बाई ए डैश अगर डायमीटर डबल कर दिया गया है तो आप ये देख लीजिए तो एरिया भी डबल हो तो जाएगा। A डैश क्या हुआ बताइए? A डैश पाई- पाई R स्क्वायर स्क्वायर था, टू और R को क्या D बाई 2 कहते हो? जानते हैं। तो पाई D बाई 2 है तो बोलो क्या ये पाई D²/4। दैट इज पाई D स्क्वायर डायमीटर इज डबल। 2 पाई बाई 2। ये तो बहुत हार्ड है कोई सर। बात R नहीं। निकाल लो। अरे सर एरिया भी तो डबल हो सर जाएगा। आज निकला तो D डैश क्या होता है? D डैश हमने 2D कर दिया यस सर। क्यों? तो मतलब जो नया डायमीटर है वो पिछले डायमीटर का डबल है। नया डायमीटर डबल किया है लेकिन D हाँ, क्या हाँ, होता है? हाँ, D का D 2R डैश है 2R डैश हाँ। और ये 2R है हाँ। तो आलतू फालतू की चीज काट दो तो R डैश किसके इक्वल हो गया? फिर 2.2R समझो जब डायमीटर डबल करोगे तो क्या रेडियस भी डबल हो जाएगा? देख लो तो D सर इसका डैश कितना प्रूफ क्या? अभी देख लो D डैश 2D हुए हाँ लेकिन D डैश का 2R डैश हुआ हाँ सर। और D 2R हुआ हाँ, और हाँ। 2 2 काट दिया। हाँ। तो अब मुझे बताओ इसमें नया जो एरिया है क्या उसमें पाई R डैश स्क्वायर लिखूं? भाई हाँ। रेडियस है तो अब R डैश की जगह में क्या लिखूं? 2R 2R स्क्वायर। तो क्या मैं पाई R स्क्वायर अलग से ले लूं और 4 को इधर ले लूं? हाँ तो बोलिए जो मेरा A डैश है वो 4 times। 4 टाइम्स से हो गया क्योंकि पाई R स्क्वायर तो पुराना एरिया है। पाई R नहीं स्क्वायर क्या ये क्या किया? मेरा कहने का मतलब है कि किसी हाँ 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 सर
इसी का अगर रेडियस डबल कर दिया तो एरिया 4 गुना हो जाएगा। हाँ सर समझ गया मैं देख अब ये 1 मीटर है और ये 2 मीटर है, मुझे इसका एरिया बताओ। 1 मीटर। क्या पाई इंटू 1 स्क्वायर है? हाँ। अब इसका बताओ पाई एरिया। इंटू 3 स्क्वायर। बताते नहीं हो ठीक है, तभी तो गड़बड़ हो। तो ये पाई है तो 4 गुना नहीं हो गया एरिया? मतलब डायमीटर अगर डबल करोगे तो रेडियस भी तो डबल ही होगा। अरे ये मुझे लिखा है, 3 लगा। समझ आई बात कि नहीं? तो मैं अब ए डैश की जगह क्या लिखूं? 4 तो रो एल बाई सर हमें राइट साइड वाला भी करना होगा, d डैश इक्वल्स टू 2d डायमीटर इज डबल। और फिर ये पूरा ये तो लिख दो, नहीं तो डायमीटर इज डबल देन रेडियस डबल है, ये कर सकते हो तो कर दो। सर डायमीटर इज डबल, एरिया इज डबल लिख देंगे। एरिया कहाँ डबल होगा? मतलब रेडियस इज डबल। रेडियस इज डबल और फिर एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। अब जरा देखो तो इसको क्या लिखें? इंटू 1/4 लिख दें तो r डैश क्या हुआ बताओ? r इंटू 1/4 हुआ। तो उसने आपसे क्या पूछा है कि हाउ डज द रेजिस्टेंस चेंज? रेजिस्टेंस कितना था वहां से चेक करो। 10 और 1/4 तो कितना हो फिर गया? 10 किधर गया? हाँ न्यू सर, रेजिस्टेंस इज 2.5 है। वो 10 किधर गया? वो 10 की पावर -8। अरे वो ऊपर जाके प्लस हो गया ना। वो पूरा 10 भी चला गया था ऊपर। अरे नहीं, ऐसे ही होता वो है। चला गया तो घट गया। वो हट गया, वो 0 रह जाता है। अच्छा ओके। ये देखो सो न्यू रेजिस्टेंस इज कितना हुआ? 9.5। सर ये भी लिखना है क्या? हाँ। लिखना पड़ता है। चलो नहीं नहीं वो है ए ये डैश तो अब देखो ये तो लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से इन दोनों लाइनों की जगह अगर तुम्हें ये कठिन लग रही हैं तो तुम ये लिख सकते हो डायमीटर इज डबल रेडियस इज डबल, और नहीं तो ये लिख लेना। नहीं क्या क्या? मतलब ये चीज क्या बताती ये है? लिखना पूरा A डैश ये तो ये लिखना पड़ेगा, ये तो जस्टिफिकेशन है। नहीं नहीं इन दोनों लाइनों का सब्स्टिट्यूट क्या है? इफ diameter is doubled then radius is doubled, ये लिख सकते हो। बोलो बात समझ में आ गई? या फिर करके देख लेना, एक ही बात है। नहीं नहीं वो तो ऊपर का तो हो गया, नीचे का कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा a डैश इज बाई r डैश स्क्वायर। कैसे आया? ऐसे होता है जब नया एरिया a डैश है तो r के बदलने से a भी बदलेगा, डैश डैश लगा दिया और r डैश की जगह 2r लिख दिया। 2 हर कैसे आया है? क्योंकि नया नया रेडियस डबल नहीं है। ठीक है? सर लिखो तो 1/4 टाइम। सर लेकिन 1/4 टाइम निकाला ही नहीं न्यू आपने। रेजिस्टेंस इज 1/4 टाइम से निकाल। सर आपको 122.7 अप्रॉक्स में लिखना चाहिए, इक्वल्स टू का साइन आपसे वो ऐसे वेव बना के पीछे। हाँ सर एक बार चलो रुको सर, मिटाना मत सर। अब अलग से तुमको समय चाहिए। याद सर कर थोड़ा सा करना देते हम शीघ्र ही याद कर लेंगे। ठीक है, हटा दें? नहीं ये मत इधर में तुम्हें चाहिए, नोट वोट नहीं कर रहे हो क्या? नहीं सर, अभी तो फोकस लर्निंग में फोकस है सर अभी। सर अब स्टार्ट कर दें। हाँ। 122.7 हो गया। चल सर वो आर बार तो लिख दो। चलो बुक निकाल लो, करो। सर स्टार्ट कर रहे हैं। सर कौन सा क्वेश्चन करना? 6th। हाँ यही करो। कौन सा? कोई डायग्राम करनी है ना? नहीं भाई। नहीं कुछ करेगा। 6th
है मेरे को मिलीमीटर करना है मीटर में करो। मिलीमीटर में मिलीमीटर में क्यों करोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. So let us do question number 7. टेस्ट हो गया। नहीं, इसका ग्राफ बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 ओके। टेस्ट हो गया क्या इसमें? टेस्ट नहीं, ग्राफ बना। So question number 7 says that the value of current following value, तो plot a graph between V and I and calculate the resistance। तो हमको जो जो चीज़ें दी गई हैं तो उसमें आप एक प्लॉट कर रहे हैं V और I। तो 0.5 है तो आप 1 2 3 4 ही ले लें। 1 2 3 4 ओके। और यहाँ पर 1 से 13 थोड़ा नीचे से लेना, यानी अगर ये आपका ग्राफ पेपर है ना तो ग्राफ पेपर में यहाँ से ले लेना, तब आपका 13 आ जाएगा। तो उससे आप प्रिसाइज रहोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 11 12 थोड़ा सा ऊपर 13 13.2 भी है 3.2 तो 14 करके ऐसे एरो बना दो और यहाँ पर 4 पे एरो बना दो, ठीक है। सिर्फ स्केल और वो ले लो। ले लो। तो B से वोल्ट हुआ और यहाँ से क्या है I से एम्पियर। ये देखो I इधर लिखना है, कटिना ये उल्टा लिखा था आपने जो पिछले वाले ग्राफ को बनाया था। यहाँ I होगा, यहाँ एम्पियर होगा। अब जरा देखो 0.5 पे कितना है आपको ड्रॉ करना है। I पहले लिखना है, V बाद में। तो 0.5 पे 1.6, 0.5 पे कितना लो देख लो 1.6 सही होगा कि नहीं? हाँ सर, अपने ग्राफ में। तो ग्राफ में बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पेन से बनाओ, पेंसिल की जरूरत नहीं है, पेन से डॉट बना दो बस। अरे इसमें पूरा लेके आ जाना। तो मतलब ये 0.5 है तो 0.5 और 1.6। अगला देखो नेक्स्ट क्या है बोलो 1 पे कितना है? 1 पे क्या 1 पे 3.4 तो लिखिए 1 पर 3.4 और इस पर है 0.5 और 1.6। फिर 2 पे कितना है? 2 पे 6.7 अब आप लोग अपने ग्राफ में बनाए 6.7 जितना भी आता हो, मैं अप्रॉक्सीमेटली ले रहा हूँ। ये लीनियर है ना? लीनियर नहीं आएगा इसीलिए तो बनवा रहा हूँ। तो क्योंकि एक्सपेरिमेंटल इधर आ गई है, जो ऑब्जर्वर है उसने फ्लक्चुएट करा था तभी रीडिंग ले ली। वोल्ट मीटर फ्लक्चुएट करता है कि नहीं? हाँ तभी रीडिंग ले ली। लेना है ले लो, तो उधर रखो। लेना है कुछ दे दो, वहीं से ले लिया करो, ठीक है। अब 3 पर क्या है? 10.2। 3 पर 10.2 लिखो। और बताइए 4 पर 13.2। अब इसी के ऊपर आएगा। स्केल क्या है? 1 का है। 1 सेंटीमीटर इज 1 वोल्ट एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 एम्पियर। उसमें भी वही है। 4 पर 13.2 तो स्केल क्या लिया? 1 सेंटीमीटर। y एक्सिस पर क्या है?
y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट और x एक्सिस पे चाहे 2 सेंटीमीटर ले लो, थोड़ा विड्थ बढ़ जाएगी, सुंदर ग्राफ हो जाएगा। तो 2 सेंटीमीटर पर 1 एम्पियर ले लोगे क्या? यस सर। 2-2 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है? सर मैंने 1 सेंटीमीटर बना दिया। बना दिया, अच्छा है, कोई बात नहीं। एक्स एक्सिस, अब इन पॉइंट को मिलाओ, तो मिलाने से कुछ पता चलेगा। यहाँ से मिलाओ, क्योंकि 0 पे तो 0 ही रहेगा। सर चैतन्य को एक्स्ट्रा ग्राफ चाहिए। वो टीचर है। नहीं अरे नहीं सर, ये शिवम को पता क्या होता है? ये सर डेटा है ऐसा ग्राफ बन रहा है मेरा सबका। बना ही नहीं। शिवम में क्लाइंट तो आप लोग भी बनाओ, मेरा तो क्लियर नहीं है, ऐसा बनना है। अब आप देखो, मेरा भी नहीं बन रही है। ऐसा दिखाओ ग्राफ। लीनियर नहीं बनेगा ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। हम लोग नीडल जब फ्लक्चुएट कर रही होती तभी ले लेते हैं, तो वो वोल्ट मीटर की रीडिंग में सही नहीं लेते हैं। तो ये एम्पियर दिखाओ, यही, और ये ग्राफ हो गया। अब आपकी जो रीडिंग है, उन डिफरेंट रीडिंग्स के लिए आप आर की वैल्यू निकालो और उनका एवरेज करो। तो टेस्ट होगा इसका? नहीं, आई और बी, आई एम्पियर में और बी किस में? वोल्ट में, दैट इज 0.5 और ये क्या है? 1.6। 1 पर कितना है? 3.4 और 2 पर कितना है? 6.7, 3 पर 10 पॉइंट। तो नीचे 2 की स्केल लेनी है। 2 की ले लो अगर बड़ा करना है ग्राफ। हमने यहाँ 2 की ले ली, आप 1 की, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अच्छा समझो। जैसे मर्जी हो वैसे करो, ठीक है? आपका ग्राफ है, आप जैसे चाहोगे वैसे चलाओगे। ये सो अब ये डिफरेंट रीडिंग है, 1 2 3 4 5 रीडिंग है। जरा देखो, हाँ सर। R1 क्या होता है? क्या V1 बाई I1? V by I, हाँ। तो 1.6 बाई 0.5 करो। यस सर। यहाँ एक ट्विस्ट है, इनमें क्या है कि ये डेसिमल इससे कट हट जाएंगे, हाँ। कितना आपको मानना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्विस्ट है। 3.5। मतलब क्या करना है? डेसिमल हटा दे रहे हैं। 3.5 नहीं 3.2 सॉरी। डेसिमल हटाना है। हाँ, हाँ तो ये ट्विस्ट है। अगर आप चाहें तो 10 से मल्टीप्लाई कर ले तो डेसिमल नहीं हटाना पड़ेगा। ये ज़्यादा आसान लग रहा है। हाँ अब ठीक है, अब 5 से डिवाइड करो। 3.2 5 3 या 15, तो इतने ओम आ गया। हाँ। और R2 देखो, V2 बाई I2 देखो 3.4/1, ठीक है? तो अब क्या आया? ये सीधा 3.4 ओम आ गया। और R3 क्या आया? V3 बाई I3। तो क्यों मेहनत करना जब टेस्ट नहीं? चलिए, ये बिल्कुल अच्छी बात कही। इन्होंने कहा सर आपने बाई ओम्स लॉ तो लिखवाया ही नहीं। मतलब बहुत पर्टिकुलर है, कहीं भी ओवरलुक नहीं कर सकते। तो ये चीज़ तो 2 से डिवाइड करो। 2 से 3 पॉइंट हाँ। ये बिल्कुल अच्छा कहा इन्होंने। और R4 ने 10.2/3 ना, तो फिर 9 पॉइंट नहीं हाँ 3.4 हाँ। और R5 क्या हुआ? और 5 हुआ 13.2/4। 4 तो 4 3 4 2 थ्रू सही है। ठीक है क्या? मतलब पांचों के लिए R की वैल्यू निकाल ली। हाँ अब R मीन क्या होता है बताओ? मीन मीडियन तो सर उसमें प्रोबेबिलिटी का है। मीन या एवरेज, R एवरेज तो लिख सकते हो। एवरेज दैट इज अच्छा पांचों का सम 3 और अपॉन अपॉन दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ Five. ऑब्जर्वेशंस। हाँ यस सर। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 5 है ना, हाँ सबको सम करो। 3.2 प्लस 3.4 प्लस 3.3 प्लस 3.4 सर प्लस इसमें मीन का पूछ रहा है। तो पूछ ही रहा होगा।
अच्छा रेजिस्टेंस। हाँ। अब जरा सबको जोड़ो। अच्छा बाई 5 क्यों किया आपने, क्योंकि 5 है। 5 है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन x बार क्या होता है? हाँ मैं समझ गया। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन बधाई हो। ऐसे बन रहा है हमारा। अगर लीनियर बन गया आपका तो मोहल्ले में मिठाई सर बांट दो। लीनियर है नहीं बट लग हाँ सर बनाए कैसे हम समझ नहीं आ रहा सर सर। लीनियर नहीं है थोड़ा सा इधर क्योंकि बहुत लीनियर से डेविएट कर रहा है आपका प्राची। सर ये देखिए डेविएट है हाँ? लीनियर है ये तो। हो रहा है ना होना चाहिए पॉइंट पॉइंट मेरा लिया। क्यों बहुत अच्छा है, एक मिनट। जल्दी से तू पॉइंट बता। नहीं बनना चाहिए। नहीं करना चाहिए ना मेरे ना बनता 0.5 से थोड़ा सा आपका थिक पेंसिल है। ये अच्छा, ये है ना? फाइन में ज्यादा है। बहुत अच्छा बना वेरी गुड। ठीक है? तो मेरा तो पता ही नहीं क्या बन रहा है। अब देखो इन सबको जोड़ो। 7 3.2, 3.4, 3.3 और क्या है बताओ? 3.3 तो 5 आ गया। 3 3 6 3 9 9 तो 11 11 4 15 11 3 25 16 16.55 16.55 में 5 से डिवाइड करो तो 5 3 जा 15 5 3 जा 15 One. 3.31 हो सर मेरा लीनियर नहीं बनना देख लो। तो ये आर एवरेज की मेरा वैल्यू। अब सांस लीनियर लग रहा है। चलो मेरा लीनियर नहीं है ये तो। मेरा तो लीनियर लग रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉपर लीनियर है तेरे तो। ओके मेरा नहीं। ओके ओके नाउ पे अटेंशन। हाँ बढ़िया। मेरे किरा है। नाउ शिवम हाँ। पे अटेंशन टू बोर्ड क्योंकि देश तुम्हें पुकार रहा है क्या बनने के लिए सर? पढ़ने के लिए। अरे कचरे की चीज़ नाले जा। जाके साफ कर। अरे तो तेरे को बता चलो अच्छा लग रहा है अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 3 का नीचे गैप लो। सुन ले। दीदी 5 सुन ले पैरेलल में मत पढ़ाएं हमारा धंधा खराब होता है। यहाँ पर पर सर मैं चार्ज नहीं करता। कोई बात नहीं वो सब खिसक जाएंगे आपके। सर आप पढ़ाओ। 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए रजिस्टर तो वोल्टेज कितना है? 12 वोल्ट और करंट कितनी ड्रॉ हो रही है? 2.5 mA। सर आपने एक्स पे 2 सेंटीमीटर क्यों लिया? मिली एम्पियर है। मैंने तो 1 सेंटीमीटर लिखा है तो 1 ही लिखो उस पे एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर। 1 लिया तो 1 लिखो, जो 2 लिया तो 2 लिखो, जो लिखा है हमने थोड़ा बड़ा बड़ा लिया है तो जरा 2 लिखिए। अब ये देखो मिटाइएगा। अच्छा ये बात बताइए कि 2.5 मिली एम्पियर कोई मुझे बताएगा 1 एम्पियर में कितने मिली एम्पियर होते हैं? 1000 10 into mA। 1000 मिली। एक ही बात है मिली एम्पियर हो मीटर हो ग्राम हो सब मिली का मतलब 1000 है। 2.5 into 10 की 10 पावर into minus -3 मिली एम्पियर नहीं एम्पियर। बहुत बढ़िया। इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर और माइक्रो -6 होता है ना सर? माइक्रो By Ohm's law। बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर तो R क्या होता है? R2। V बाई I तो क्या ये 12 अपॉन ये लिखो लिख देंगे सर। 2.5 5 into into 10 की पावर -3। तो क्या इसे 120 बाई 25 लिख दें क्यों और इसे 10 टू द पावर 3 ऊपर चला गया। क्यों लिखना? ओ हाँ हाँ डेसिमल हाँ। आगे। अच्छा बताओ 5 से ये कटेगा तो 5 5 या 20 हाँ। 5 2 या 10 24 24 बाई 5 कितना होता है? 0। बोलो 4.428 4.8
8 into 10 to the power 3 ohm। अच्छा 3 4800 4800 ओम है उसका रेजिस्टेंस, जो मतलब 12 वोल्ट की बैटरी पर इतनी करंट दे दे, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा माना जाएगा। अब जरा देखें ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। सर एक नंबर मिनट रुक 18। जाओ सर, हाँ, नोट बहुत पीछे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18। एंगल ऑफ डेविएशन इतना तो मेरे में भी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, यहाँ से दिखना शुरू हुआ है। जब मेरा नहीं नहीं है तो देखते रहो। लीनियर तो नहीं है काट देना था। सर। 4 का डिस्टेंस लेने पे भी लीनियर ही लग रहा है, हाँ लीनियर लेफ्ट साइड आई है, पर थोड़ा थोड़ा गैप है। सर वो नहीं मिटाना वो सर, मिटाना। टेबल सर ये रहने दो, हाँ इतना ठीक है सर। 1/, चलो नोट करो, मैं धीरे धीरे मत नोट करो। सर ग्राफ बनाने में टाइम लगेगा। हाँ सर। सर अगर 10-10 का गैप लेंगे नीचे तो 2 ग्राफ चिपका देना। बोर्ड पे बना लेंगे। सर अगर बोर्ड वालों को लीनियर लगा तो, हाँ? बोर्ड वालों को लीनियर लगा तो सही में अगर बोर्ड वालों को लीनियर लगा तो गुप्ती। वरना हम अपना गुप्ता दिया करें। टंगस्टन। सर टंगस्टन तो वो होता है ना वो। मटेरियल हाँ। सर गोल्ड की वायर क्यों नहीं बनते? अभी बताएं, इसको नोट करो फटाफट। अगर ट्यूशन के भी कॉपी चेक होते हैं शिवम तो डालने पड़े। Why is tungsten exclusively used for filament of electric lamp? Tungsten is used for different bulb because it has high melting point and is not oxidized. Melting point of tungsten. हो गया? ये से लगभग So why is tungsten exclusively used? Tungsten, that is W, woucherium. हाँ ये जो हमारा एलिमेंट है ये 10th ग्रुप में आ रहा है क्या? यस सर 10th में नहीं आ रहा है, 6th में आ रहा है। Is exclusively उधर है used, किसका है ब्लू ठीक है, in making तेरा वाला नहीं सही लग रहा है देखा फिलामेंट। इधर देखो, दोनों लीनियर। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। जब तेरा नाम है ना, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हम बनाते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि ये किसका बना है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब ये बना लिया आपने। फिलामेंट बना होता है इसका, तो अच्छा दिखा ये साइड होना। तो ओह इलेक्ट्रिक बल्ब जो हमने इसमें बनाया है तो इसका जो फिलामेंट है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? सर ये क्या है? ये ऐसे हम ये कर लेते हैं, आप सिर्फ उसको सर, वो सिंबॉलिकली देखने समझो। निकाल के। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट इसका यूज किया जाता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है और इसकी जो है ना डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा है। नहीं तो हम प्रेस वाले में तो एलॉय वाला लगा रहे हैं, इसमें भी लगा देते हैं बट नहीं पर लगाया ना। alloy को इतना छोटा कैसे तो वही चीज़ है, इसमें इसको बहुत खींचा जा सकता है, हाँ तो इसलिए इट इज फ्लेक्सिबली
It is flexible होगा. It is Tungsten ductile. is highly ductile. Highly ductile. और इसके अलावा क्या है? It is highly flexible. ये ठीक है. Its melting Point is point high. Is high. high 3000. 380 डिग्री सेल्सियस अच्छा इसमें 3422 लिखा है. बुक में सर 3380 होगा 3380 ठीक है. 3380 degree Celsius. 2251 It does not oxidize at high temperature. at high. तो इसकी प्रॉपर्टी बदलेगी नहीं. It does not oxidize Very at empty melting point. so these are the reason why tungsten is used in making. Tungsten is brother of alloy हैं? because it shares same property. चलो. Okay. Second question. Why alloys are used in making heating device अरे like सर अभी तो पढ़ा था. ब्रेड टोस्टर उन सब को बनाने के लिए alloys क्यों यूज किया जाता है? Because it has same property like tungsten. लगभग वही सब है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट है. Does not oxidize at high temperature. हाँ, रेजिस्टिविटी रिमेन्स कांस्टेंट. But वो does सब not लिख लोगे. ductile like tungsten. वो सब मत लिखना. ठीक है. जब शिवम बोला नोट कर लो आज ले. Why does the resistance of a wire vary आपके मार्क्स पर with area of cross section? How does C देखो. Why is the series arrangement not used? वो नहीं देखो. अब आप D देखो. अरे सर कौन सा देखना है? D. How does the बताओ अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ेगा? उसके लिए ज्यादा ही सर हो उसका जाएगा. रेजिस्टेंस ज्यादा कम होता है तो उसका कम हो जाएगा ना? हाँ. So, यही है कि ज्यादा नहीं? या कम ऐसे बोलते हैं. ऐसे लिखो R is inversely proportional to A. समझ में आया? रेजिस्टेंस Inversely proportional. is हाँ. inversely proportional to area of cross section. section. सर यही हो गया आंसर. सर सर वहाँ पे लाइट दो बार लाइट जल गई सर. सर अपने आप ही लग जाती है. सर 3.2 3.4 फिर वापस 3.4 हाँ ना कि 3.3 दो बार ही है 3.3 कहाँ से गड़बड़ी हुई है बताओ जरा. तो दो बार 3.3 लिख देना हमेशा ध्यान रखना. दो बार आपने 3.3 लिखा है ना उसकी जगह एक बार 4 कर सकते हैं. देखो वहाँ पे भी 2 बार 4 है और एक ही बार 3 है. सही बात है. तो दो बार हमने कर दिया. हम किस पे करें? बस वो 3.2 कोई भी था. 3.4 ये 3.35 है. 3.4 एक बार 3.4 कर देना. एक ऐड कर दो बस. तो कितना? एक बार अरे सर 6.5. कितना हो जाएगा? अब 6.5 करो तो फिर कितना हो जाएगा? वो वो मिसप्रिंट हो गया. अब 1-3 लिख दो सर 1-3. 1-3. तो ये कितना हो जाएगा? नहीं 3-1 16. 3-3 सॉरी हाँ. और 3. 3-3 देख ले 3-3. सर ऊपर भी पहले थोड़ा हो गया. सर ऊपर 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 कहाँ? सर ऊपर एडिशन 60. करते टाइम अरे सर क्या था? अरे, मैं तो हाँ. डायरेक्ट. ठीक है. शिवम चलो बल्कि उनको रिप्लेस ही कर. यस सर क्योंकि R1 R2 की वैल्यू ये क्या चल रहा है? कौन सा है वैसे? ठीक है. अब नेक्स्ट देखिए. क्या? Why are the copper and aluminum used as exclusively for electrical transmission? Because they सर because इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन मतलब किसी के लिए copper is best conductor on the basis of price and aluminum is best conductor on the basis basis of conductivity. weight. हाँ वेट के हिसाब से. मतलब बहुत बड़े एक्सक्लूसिव का मतलब है कि खास Silver तौर से पर उधर ही. उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं. सिल्वर का तो भाई करते ही नहीं. ठीक है. Gold का खास नहीं तौर तो पर कॉपर इज सिर्फ ऐसे बेस्ट सर अगर गोल्ड का करेंगे तो क्या होगा? कंडक्टर. बिजली जाएगी या वहीं रुक जाएगी? होगा. अच्छा. नाइस. सर दिखाओ अरे ना. यार के सामने सर वीडियो में दिखाओ ना कि गोल्ड वायर से वो करंट फ्लो. बस अभी ठीक से बता देते हैं. एल्यूमिनियम सर गोल्ड इज से होता है क्या नहीं होगा बेस्ट कंडक्टर. अभी मैं उसकी रेजिस्टिविटी बताता हूँ. कंडक्टर ऑन बेसिस ऑफ वेट
So these are exclusively used in wiring. These are गोल्ड तो कंडक्टर भी नहीं, अलॉय भी नहीं, इंसुलेटर भी नहीं, used in उसको तो नाम ही नहीं household wiring. ठीक है, रहने दो। इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन जो रास्ते में आ रहे हैं वायर वो सब एल्यूमिनियम के हैं, हाँ जो घर में वो कॉपर का है। सर ऐसा क्यों? ट्रांसमिशन जो धरती पर पाया जाने वाला थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है वो कौन है? सिलिकॉन, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम। और जो ये कौन से धरती हैं? पर पाया जाने वाला फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन? मतलब सबसे सिलिकॉन। ये ज्यादा ठीक कह रहे हैं। क्या pendant क्या होता है? एल्यूमिनियम। हाँ। सबसे अधिक पाया जाने वाला मेटल कौन? कॉपर। कुछ भी बोल रहे हैं, अरे कुछ सुनी नहीं रहे जो मैं समझा रहा हूँ। देखो धरती पर अगर हम एलिमेंट वाइज देखें तो एल्यूमिनियम थर्ड प्लेस पर आता है, हाँ और अगर मेटल वाइज देखें फर्स्ट पे तो फर्स्ट पे आता है, क्योंकि तीसरे नंबर पे मेटल है। ये सब तो नॉन मेटल है या मेटल है। ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन हम्म? ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन। और धरती के क्रस्ट में लिथोस्फीयर में सर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होता है? हर चीज ऑक्सीडाइज है, उसकी मेटलर्जी करनी पड़ती है। आयरन भी रस्टेड फॉर्म में है, सिलिकॉन भी SiO2 में है। कोई चीज सर, ये हाँ, वो किस मैंने फॉर्म आपने में हर लिखा चीज है? ऑक्सीडाइज सर, ये है। किस फॉर्म में लिखा है? यानी धरती पर अगर हम एक्सट्रैक्शन करें हाँ। तो सबसे अधिक मेटल कौन सा मिलेगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मिलेगा, ठीक है कि नहीं? और इसीलिए इतना सस्ता है। जो इसका क्रस्ट है, जो इसका बाहर का क्रस्ट है, मालूम है कि नहीं? हाँ सर इसे क्या कहते हैं? कोर। तो कुछ भी बोलते हैं। क्रस्ट, और ये मेंटल है। मेंटल। हाँ, मेंटल फिर अंदर वाला कोर है। तो कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो जो क्रस्ट है वो सियाल और सीमा का है? हाँ। हाँ सियाल और सीमा। कब पढ़ा था तुमने? ठीक है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का है क्रस्ट। और जो समुद्र के अंदर है वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम का है। तो सीमा। सिग्मा Mg होता है ना। और सिलिकॉन क्या है? जैसलमेर में पाई जाने वाली रेत। बालू। सियाल ये कहाँ है? पानी के अंदर। ऐसे। पानी के अंदर की क्रस्ट देखोगे तो ये पाया जाएगा, और जमीन के ऊपर की क्रस्ट देखोगे तो क्या पाया जाएगा? सियाल। खैर हमें इससे क्या सर लेना एमए देना? का है? सर एमए का है इसमें? कोड। हैं? एमए हमें कुछ नहीं होगा। अच्छा वो एन है, ये एम है। सर हाँ, सर स्टमक मास्टर ग्लैंड होता है अरे बहुत बढ़िया ना। सर। मैग्नीज होगा, मैग्नीज है, Mn होगा। सर 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 स्टमक मास्टर। मैग्नीशियम ही है, Mn लिखो लेकिन मैग्नीशियम बोलो। सीमा वो सर, याद सर। करने का तरीका है। हाँ सर स्टमक मास्टर ग्लैंड होता है ना। अरे कुछ भी यार। कुछ भी हो, हमें उससे क्या सर लेना? मैंगनीज और मैग्नीशियम में वैसे सर, कंफ्यूजन क्या होता है? है। सर हाँ, सर मैंगनीज और मैग्नीशियम में वैसे अरे कंफ्यूजन हाँ है। स्टमक होता है। अरे अभी अभी यही है। स्टमक होता है। अब आगे की बात देखो। सर स्टमक मास्टर ग्लैंड अरे, होता है सर, ना, प्लीज इसको- बताओ सर। अरे तू कहाँ बायो का जा रहा है? बड़े स्टमक मास्टर ग्लैंड। अब जरा देखो, अरे हाँ होता है हाँ, होता है होता है। होता है। लीवर इज द मास्टर ग्लैंड, और सेकंड मास्टर ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना। सेकंड Master मास्टर ग्लैंड इज दैट इज पैंक्रियास। हैं? पहले नंबर पे लीवर है और दूसरे नंबर पे सही में? pancreas सर ये ऑर्गन क्यों बता रहे हो ग्लैंड में? है। ऑर्गन क्यों बता रहे हो ग्लैंड में? पैंक्रियास ग्लैंड है। ग्लैंड है ना। सर मास्टर ग्लैंड थोड़ा होता है। सर आपने पढ़ाया था साथ में कि स्टमक में बहुत सारे Pituitary जूसेस होता है गिरते ना। हैं तो वो मास्टर ग्लैंड वो होता न्यू है। हमारे पढ़ाने पे विश्वास मत करो, अपनी ऑक्सीजन बुद्धि है। व्हाट इज मास्टर ग्लैंड इन बॉडी? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड उसके टू कंपोनेंट्स होते हैं ये सर। सही बता रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन जो लीवर है, अब देखो मैं बता रहा हूँ, ये तो ग्लैंड्स में एंडोक्राइन एक्सोक्राइन वाले में बता रहे हैं, ठीक है, वो उसकी मास्टर ग्लैंड है। लेकिन हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जो है इज लीवर मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी। ये देखो, इट इज कंसीडर्ड टू बी मास्टर ग्लैंड। आपका जो एंडोक्राइन का मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी है, और जो बॉडी का मास्टर ग्लैंड है वो कौन है? लीवर। लीवर। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? पैंक्रियास। सेकंड नंबर। ओके,
स्टमक ग्लैंड नहीं। अब जरा देखो, ये तो बात हम लोगों ने कर ली है, हमें लगता है कि अब छुट्टी कर देनी चाहिए। यस सर, कर देंगे। सही लगता है आपको?